कॉमर्स हरिकेन्स। बच्चों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में 4 P's और 4 A's के बारे में डिस्कस किया था। 4 P's यानी प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, जिनके जरिए हम रूरल कंज्यूमर को अट्रैक्ट करते हैं। और हमें मालूम है कि रूरल कंज्यूमर इतना लॉयल होता है कि एक बार उसने आपका प्रोडक्ट पसंद कर लिया तो वो रेगुलर बेसिस पर आप ही का प्रोडक्ट खरीदेगा। मगर यहाँ एक प्रॉब्लम आ जाती है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे मार्केटिंग मिक्स में हमें चेंजेस करने पड़ते हैं, या ये कहिए बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारा मार्केटिंग मिक्स कभी कभी फेल हो जाता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे मार्केटिंग मिक्स को अफेक्ट कर सकते हैं। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मगर उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने बेसिकली फैक्टर्स जितने भी हैं उन सभी को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, जैसा कि आप देख सकते हैं, इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। इंटरनल फैक्टर्स वो होते हैं जो कंपनी के अंदर की पॉलिसीज पर डिपेंड करते हैं और इन्हें पूरी तरह से कंपनी कंट्रोल कर सकती है। एक्सटर्नल फैक्टर्स वो होते हैं जो कंपनी के बाहर एग्जिस्ट करते हैं और कंपनी इन फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती, इनको बदल नहीं सकती, लेकिन हाँ, इनके अंदर आने की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से कंपनी को अपनी पॉलिसीज में चेंजेस करने पड़ते हैं। ये बाहर से कंपनी को अफेक्ट करता है, इसीलिए इसे एक्सटर्नल कहा जाता है। तो हम देखते हैं पहले इंटरनल फैक्टर्स में क्या है। प्रोडक्ट पॉलिसी, इसका मतलब कि अगर कंपनी के प्रोडक्ट में कोई चेंजेस आए हैं तो ऑब्वियसली उन्हें अपने प्रोडक्ट मिक्स में भी चेंजेस करने पड़ेंगे, प्रमोशन मिक्स में भी, प्राइसिंग मिक्स में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। प्रोडक्ट में कैसा चेंज आ सकता है, इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, पहले मैगी नूडल जो थी वो सिंपल आती थी, लेकिन अब उन्होंने जब देखा कि लोगों का टेस्ट चेंज हो गया है, लोग हेल्दी चीज की डिमांड कर रहे हैं, टेस्ट के साथ उन्हें हेल्थ भी चाहिए, तो इस बात को ध्यान रखते हुए उन्होंने मैगी आटा नूडल का फ्लेवर निकाला। अब जब उनका नया प्रोडक्ट बनेगा तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट की डिजाइनिंग चेंज होगी, प्राइसिंग चेंज होगा, एड भी चेंज की जाएगी। अब लोगों को इन्फॉर्म करना है कि एक ऐसी मैगी आई है जो मैदे से नहीं बल्कि आटा से बनाई जाती है। तो इसकी वजह से आप देखिए कि प्रोडक्ट में चेंज आने से पूरी की पूरी कंपनी की पॉलिसीज में चेंजेस आने लगे। सेकंड, ब्रांडिंग पॉलिसी। ब्रांडिंग पॉलिसी का मतलब कंपनी के ब्रांड नेम में या ब्रांड के लोगो में अगर कोई चेंज आ जाए तब भी कंपनी की पॉलिसीज को बदलाव करना पड़ता है। अब आप सोचेंगे कि कंपनी ने एक बार ब्रांड नेम रख लिया तो वो उसे बदल कैसे सकती है। तो ऐसा है, बदला जा सकता है। आपने शायद सुना भी होगा, बहुत फेमस कंपनी थी हीरो होंडा। ये 2 अलग अलग कंपनी थी जो मिलकर काम कर रही थी, मगर किसी डिस्प्यूट की वजह से ये दोनों अलग हो गई। अब हीरो कंपनी अलग काम करती है और होंडा अलग करती है। अब ब्रांड में चेंज आ गया, अब हीरो अलग ब्रांड हो गया और होंडा अलग हो गया। अब उनको ये चीज कस्टमर्स को भी तो बतानी है, तो इसकी वजह से उनकी कंपनी के प्रोडक्ट में चेंजेस आए, उनकी एडवर्टीजमेंट यानी कि प्रमोशन में चेंजेस आए और प्राइसिंग में चेंज आए। तो हर जगह उन्हें चेंजेस करने पड़े। थर्ड है पैकेजिंग पॉलिसी, यानी कि अगर कंपनी जो है प्रोडक्ट के पैकेट में कोई चेंज कर रही है तब भी उनको मार्केटिंग मिक्स में बदलाव करना पड़ेगा। जैसे कि हम देखते हैं कि पहले सनसिल्क इस तरीके का आता था सिंपल बॉटल में, उसके बाद सनसिल्क नए नए डिजाइन के साथ आने लगा। अब आप देख सकते हैं इस तरह की बॉटल्स आ रही है मार्केट में। अब जैसे ही डिजाइन चेंज हुआ यानी पैकेजिंग चेंज हुई तो हमें अपने प्राइजेस में भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जितना अट्रैक्टिव पैकेट आप बनाएंगे उसमें कॉस्ट उतनी ज्यादा आएगी, प्राइजेस बदल जाएंगे। प्राइजेस बदलेंगे तो ऑब्वियसली आपको एड में भी चेंजेस करने पड़ेंगे, जिसमें आप कंज्यूमर को बताएंगे कि हमारे प्रोडक्ट में ये बदलाव आया है। अब देख सकते हैं कि पैकेट में चेंज करने की वजह से हर चीज में चेंजेस करने पड़ गए। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं सर्फ एक्सेल। सर्फ एक्सेल पहले लार्ज पैकेट में आता था, जैसे 1 kg 2 kg, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये स्मॉल पैकेट्स में आने लगा, सैशे में आने लगा 10 रुपए का, और अब तो बिल्कुल 2 रुपए के सैशे में भी अवेलेबल है। तो जैसे ही पैकेजिंग में चेंज आया, कंपनी की पॉलिसीज में भी चेंज आया। नेक्स्ट आता है प्राइसिंग पॉलिसी। प्रोडक्ट के प्राइस में अगर बदलाव आएगा तो आपको बाकी मार्केटिंग मिक्स में भी बदलाव करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपने शायद ऐड देखा होगा, बहुत बार ऐसे आता है, कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, जैसे हम ले लेते हैं लक्स शैम्पू, एक एग्जांपल, सपोज करते हैं लक्स पहले 15 रुपए का था,
ठीक है, अब उसका एमआरपी ऐसे क्रॉस करके 12 रुपए लिखा होगा। ठीक है, ये एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। तो यानी कि ये प्राइस पहले 15 था, वो 12 हो गया। तो जब प्राइस में बदलाव आया तो एड भी हमें चेंज करनी पड़ेगी। हम एड इस तरीके से बनाएंगे जिसमें कंज्यूमर को इन्फॉर्म करेंगे कि प्राइस बदल गए हैं। एड में बदलाव आएगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में बदलाव आएगा। तो देखा आपने कि प्राइस में बदलाव आने की वजह से सभी मार्केटिंग मिक्स में बदलाव किया जाने लगा। नेक्स्ट आता है प्रमोशन पॉलिसी। प्रमोशन पॉलिसी का मतलब प्रोडक्ट को बेचने के लिए हमें बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए हमें कुछ हथियार यूज करने पड़ते हैं। तो जब उन टूल्स में बदलाव किया जाता है तब मार्केटिंग मिक्स में भी बदलाव हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर चल रहा है या फ्लैट 30% डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है। अगर आप इस तरह के प्रमोशन टूल्स कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी प्राइस में भी बदलाव होगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में भी बदलाव होगा, साथ ही साथ प्रोडक्ट में भी बदलाव होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, यानी कि प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर के घर पहुंचाने तक जितने भी चैनल्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उन चैनल्स में बदलाव आएगा तो मार्केटिंग मिक्स में भी बदलाव आएगा। अगर आपका प्रोडक्ट जो है वो लॉन्ग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, यानी इनडायरेक्ट चैनल फॉलो कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। कॉस्ट बढ़ेगा तो प्राइस बदलने पड़ेंगे, प्राइसेस बदलेंगे तो प्रोडक्ट में एड भी बदलनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सिर्फ एक एलिमेंट के अंदर बदलाव आने से पूरे के पूरे मिक्स में चेंजेस हो जाते हैं। तो ये थे हमारे इंटरनल फैक्टर्स। अब बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की। कस्टमर बिहेवियर, यानी कि कंज्यूमर का बिहेवियर भी आपकी पॉलिसीज को अफेक्ट करता है। हम जानते हैं कि कंज्यूमर जो है वो किंग है मार्केट का और उसे हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहिए। कंज्यूमर बहुत जल्दी बोर हो जाता है। जैसे जैसे टेस्ट चेंज होगा, फैशन, इनकम लेवल, एजुकेशन लेवल चेंज होगा, वैसे वैसे उनकी डिमांड भी चेंज होगी। तो जब कस्टमर की डिमांड में बदलाव आएगा तो हमें उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट में भी बदलाव करना पड़ेगा। प्रोडक्ट में बदलाव होगा तो प्राइसेस में भी चेंजेस आएंगे, प्रमोशन में चेंजेस आएंगे और धीरे धीरे सभी मार्केटिंग मिक्स में चेंजेस आ जाएंगे। नेक्स्ट है ट्रेडर्स बिहेवियर। ट्रेडर का बिहेवियर मतलब जो पर्सन आपका सामान बेच रहा है, आपकी मदद कर रहा है सामान बेचने में, उसे हम ट्रेडर कहते हैं। जैसे कि रिटेलर हो गया, होलसेलर हो गए, मिडलमैन हो गए। तो अगर आपके कांटेक्ट, आपके मींस प्रोड्यूसर का कांटेक्ट ट्रेडर के साथ बहुत अच्छा है तो उसे कस्टमर्स का फीडबैक आसानी से मिल जाएगा। वो जान जाएगा कि रूरल एरिया के कस्टमर्स क्या चाहते हैं, उन्हें प्रोडक्ट पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उस फीडबैक के अकॉर्डिंग वो अपने प्रोडक्ट में चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटर्स बिहेवियर। कॉम्पिटिटर का बिहेवियर भी हमारे प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। अगर कॉम्पिटिटर कोई ऐसी चीज लेकर आया है जो हाई क्वालिटी का है तो हमें भी अपने प्रोडक्ट में बदलाव करने पड़ेंगे, वरना हमारा जो कस्टमर है वो सारा का सारा प्रोडक्ट का कॉम्पिटिटर का खरीदने लग जाएगा। हमारा प्रोडक्ट तो कोई खरीदेगा ही नहीं। तो कॉम्पिटिटर का बिहेवियर भी हमें अफेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट बिहेवियर। गवर्नमेंट बिहेवियर का मतलब कि गवर्नमेंट का आपके प्रति कैसा झुकाव है, गवर्नमेंट आपके प्रोडक्ट को सपोर्ट करती है या नहीं। अगर गवर्नमेंट आपके प्रोडक्ट को सपोर्ट करती है तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज आपको अपनी पॉलिसीज में बदलाव करना पड़ेगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर गवर्नमेंट ने पॉलिथीन बैन कर दिया, तो जैसा कि बहुत बार कर चुकी है, तो पॉलिथीन बनाने वाली कंपनीज को अपने मिक्स में चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि अब वो पॉलिथीन बैग नहीं बना सकते, अब उन्हें पेपर बैग या जूट बैग बनाने पड़ेंगे। जब वो पेपर बैग या जूट बैग बनाएंगे तो प्रोडक्ट चेंज होगा, उनकी ब्रांडिंग चेंज हो जाएगी, प्राइसेस चेंज हो जाएंगे, सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो देखा कि सिर्फ एक एलिमेंट से जो कि बाहर है, उस एलिमेंट की वजह से हमारी पूरी की पूरी मिक्स में चेंजेस हो जाते हैं। मार्केटिंग मिक्स करने का क्या फायदा है, यानी इंपॉर्टेंस, और साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि रूरल मार्केटिंग मिक्स करते समय क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिस वजह से हमारा मार्केटिंग मिक्स फ्लॉप हो जाता है। तो चलिए जल्दी से टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप चाहें तो ले सकते हैं, इंपॉर्टेंस लिखी हुई है। फर्स्ट है इंपॉर्टेंट टूल ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम। यस, अगर आप अपना मार्केटिंग को सक्सेसफुल करना चाहते हैं तो ये उसके लिए इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि इसमें सभी एक्टिविटीज को ध्यान में रखा गया है।
हर चीज, चाहे वो कस्टमर है, कॉम्पिटिटर है, प्रोडक्ट है, कुछ भी है, हर चीज को बड़ा डिटेल में स्टडी करके उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। सेकेंड, कस्टमर एज अ फोकल पॉइंट। जैसा कि हमें पता ही है, कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट, और अगर आप कस्टमर की नीड एंड वांट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। और मार्केटिंग मिक्स का जो मोटिव है वो यही है कि उनका मेन फोकस कस्टमर पे होता है। थर्ड, हेल्प्स एंड इंक्रीज सेल्स एंड प्रॉफिट। ऑब्वियसली अगर आप अपने कस्टमर को नीड वांट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट देंगे, कॉम्पिटिटर से बेटर प्रोडक्ट देंगे, तो आपके सेल्स बढ़ेंगे, क्योंकि रूरल एरिया के कंज्यूमर्स बहुत लॉयल होते हैं। अगर उन्हें आपका प्रोडक्ट जच गया तो वो हमेशा आप ही का प्रोडक्ट लेंगे, और सेल्स बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो ये हमारा मार्केटिंग मिक्स का थर्ड बेनिफिट है। नेक्स्ट, इंक्रीज मार्केट शेयर। मार्केट शेयर क्या होता है कि पूरी मार्केट में आप कितने ज्यादा कस्टमर्स को अपने अट्रैक्शन पे ले पा रहे हो। यानी कि सपोज करते हैं कि ये आपकी कंप्लीट मार्केट है, ठीक है, इसको हम 4-5 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। इस एरिया के लोग एक प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, इस एरिया के लोग एक अलग कंपनी का प्रोडक्ट ले रहे हैं, इस एरिया के लोग अलग प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है। अब आपका मार्केट शेयर तब बढ़ेगा, सपोज ये 2 परसेंटेजेस हैं जहां आपका प्रोडक्ट बिक रहा है। आप अपना मार्केट शेयर बढ़ाएंगे तब जब आपका सेल्स बढ़ेंगी, आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, तो आपके कंज्यूमर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रह जाएंगे, ये लोग भी आपका प्रोडक्ट लेने लगेंगे, ये लोग भी आपका प्रोडक्ट लेने लगेंगे, जिससे कि आपका मार्केट शेयर बढ़कर इतने से इतना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमोट बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमें पता है कि हर कंपनी के पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, रॉ मटेरियल लिमिटेड होता है, लेबर, मशीन्स, हर चीज हमारे पास लिमिटेड होती है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो बहुत सोच समझ कर बनाया जाए, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होने चाहिए। और अगर आप मार्केटिंग मिक्स के ऊपर फोकस करते हैं, सभी टूल्स का सही इस्तेमाल करते हैं, तो ऑब्वियसली आप अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल कर पाएंगे और प्रॉफिट्स को बढ़ा पाएंगे। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट। यस, मार्केटिंग मिक्स बहुत ही फ्लेक्सिबल है। चाहे आपकी कॉम्पिटिटर में चेंज आ जाए, चाहे कस्टमर की नीड में चेंज आए, चाहे आपके प्रोडक्ट में चेंज आए, आप बहुत जल्दी इन चेंजेस को अप्लाई कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। ये कोई फिक्स्ड प्रिंसिपल या रूल नहीं है कि आपको यही फॉलो करना है, ऐसा नहीं है। जैसा जैसा एनवायरनमेंट बदलता जाएगा, मार्केटिंग मिक्स भी बदलते जाते हैं। अब बात करते हैं चैलेंजेस की कि क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से मार्केटिंग मिक्स सही नहीं चलता। फर्स्ट है लैक ऑफ फोकस ऑन सर्विसेज। यस, मार्केटिंग मिक्स हमने डिटेल में पढ़ा था, आप लोगों ने ध्यान भी दिया होगा कि वहां पर प्रोडक्ट पे, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन पे फोकस किया गया, मगर आफ्टर सेल सर्विस की तो कहीं बात ही नहीं हुई। और कस्टमर को अगर आपने जोड़कर रखना है तो आफ्टर सेल सर्विसेज तो बहुत जरूरी है। क्योंकि सपोज आपने एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बेचा, कोई वॉशिंग मशीन, कोई आपने टीवी, फ्रिज बेच दिया, लेकिन उसमें कोई कमी आ जाती है और जो कस्टमर है वो चाहता है कि आप उस कमी को दूर कीजिए, लेकिन आप उसकी बात सुनते ही नहीं है, आप उसे आफ्टर सेल सर्विस नहीं देते हैं, तो क्या होगा? कंज्यूमर को आपका प्रोडक्ट पसंद नहीं आएगा। वो ये समझ जाएगा कि ये एक बार प्रोडक्ट बेचने के बाद मुड़कर तो देखते ही नहीं है। तो वही बात हो जाएगी जैसे इलेक्शन में नेताजी आए, हाथ जोड़ के बड़े बड़े वादे करे और जीतने के बाद पूछता भी नहीं, वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर सर्विसेज कम होने के कारण हमारा मार्केटिंग मिक्स इतना इफेक्टिव नहीं हो पाता। सेकेंड, थ्योरेटिकल अप्रोच, यानी ये मार्केटिंग मिक्स सुनने में जितने आसान लगते हैं, करने में उतने ही मुश्किल। ये थ्योरेटिकली तो बहुत आसान है कि प्रोडक्ट में ऐसा चेंज कर दो, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग बना लो, कॉम्पिटिटर को ध्यान में रख के काम कर लो, मगर एक्चुअल में ये सब करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए ये सिर्फ थ्योरेटिकली ही सही है, बट प्रैक्टिकली थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है कोई चीज एक जैसी होना। ठीक है, तो रूरल एरियाज के कंज्यूमर अलग अलग तरह के होते हैं, यहाँ तक कि 1 किलोमीटर के गैप के बाद रूरल एरिया जो है उसका कल्चर बदल जाता है। अभी यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी लैंग्वेज, उनका कल्चर अलग होगा, और 1-2 किलोमीटर दूर जाके आप दूसरे गांव में जाएंगे, वहां कुछ और होगा। तो हर कंज्यूमर को स्टडी करना, इतने सारे रूरल एरियाज को स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनमें कोई एकता नहीं है, कोई समानता नहीं है।
नेक्स्ट, चेंजिंग एनवायरमेंट। यस, हमारा एनवायरमेंट हमेशा बदलता रहता है। कभी कॉम्पिटिटर ने कुछ नया ला दिया तो हमें बदलना पड़ेगा, कस्टमर की नीड बदल गई तो हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ने कोई रूल बदल दिया तो भी हमें उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। और चेंजिंग, जहां इतने ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं वहां पर सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, मार्केटिंग मिक्स को कंप्लीट करना मुश्किल हो जाता है। लास्ट, कॉस्टली अप्रोच। ये खर्चीला होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको यहाँ रेगुलर स्टडीज करनी पड़ती है, मार्केट रिसर्च करना पड़ता है, आपको रिसर्च प्रोडक्ट के अंदर इनोवेशंस करने पड़ते हैं, एडवर्टीजमेंट्स करनी पड़ती है, जो बहुत खर्चीला होता है। तो आई होप आपको टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और हाँ, ये भी बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।